सहरसा के बनमाई टेहरी सीएचसी प्रभारी संतोष कुमार संत ने तेज न्यूज इंडिया 24 टीम के ब्यूरो चीफ पप्पू कुमार से की खास बातचीत। प्रभारी ने ग्रामीणों व चिकित्सकों से की खास अपील। सहरसा जिला के बनमाई टेहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार संत ने बदलते मौसम के स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए ग्रामीण चिकित्सकों को भी सावधानी बरतने का परामर्श दिया। तेज न्यूज इंडिया 24 के ब्यूरो चीफ पप्पू कुमार के साथ खास बातचीत में डॉक्टर आज मेरी समीक्षा के दौरान हम पहुंचे हैं बनमाई टेहरी सीएचसी और हमारे साथ प्रभारी महोदय संतोष कुमार संत हैं। सर, आज के जो अभी बढ़ते मौसम के चलते जो बच्चों और बुजुर्गों में बीमारी देखा जा रहा है, सर्दी खांसी जुकाम, इस पर सर आप क्या कहें? अभी जो है वर्तमान स्थिति में पेशेंट की भी संख्या बढ़ी हुई है। इसमें अमूमन देखने पे मिलता है कि ज़्यादातर पेशेंट जो है वो फीवर से पीड़ित पेशेंट यहाँ पे आता है। ये जनरली अभी वायरल फीवर चल रहा है। तो वायरल फीवर जो होता है वो 3 से 4 दिन तक कम से कम रहता है, जिसमें कि हम लोग अभी एंटीबायोटिक का रोल उसमें कुछ भी नहीं होता और न देते हैं। तो सिर्फ एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है उसमें यूज़ किया जाता है। अगर 3 दिन से ज़्यादा बुखार परसिस्ट करता है तो फिर हम लोग उस पर विचार करते हैं इसमें और क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। लेकिन 3 दिन से पहले अगर कोई भी आदमी एंटीबायोटिक का यूज़ करता है तो वो सही नहीं होता है। जनरली होता क्या है कि गांव से लोग क्वैक के द्वारा, प्रैक्टिशनर के द्वारा दवा ले करके आते हैं, तो वो पहले से वो पहले से दवा लेकर के आता है, जो हम लोग के लिए थोड़ा परेशानी हो जाती है। तो ये पार्ट हो जाता है काउंसलिंग का, कि आम आदमी को भी ये समझाना होता है, काउंसिल करना होता है कि प्रथम दृष्टया अगर बुखार आता है आपको और 2-3 दिन का हिस्ट्री होता है, उसमें किसी भी तरह का एंटीबायोटिक का सेवन ना करें। सिर्फ और सिर्फ आप एंटीबायोटिक लें, वो भी अगर बुखार 100 क्रॉस करता है तो। अगर बुखार मान लीजिए 99 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है तो उस स्थिति में हमको बुखार को डाउन नहीं करना होता है। क्योंकि होता क्या है कि शरीर का अपना एक व्यवस्था होता है। अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन शरीर में होता है तो शरीर प्रोटेक्शन के लिए शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेता है। उस स्थिति में अगर 99 होता है तो हमको डाउन नहीं करना है। हाँ, 100 से अगर ऊपर जाता है तो बुखार डाउन करना चाहिए, एंटीबायोटिक लेना चाहिए। तो ये जानकारी जो आम पब्लिक में भी होना चाहिए, गांव घर में जो प्रैक्टिशनर है उसको भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर उसके पास बुखार का कोई भी मरीज आता है तो उसको सर्वप्रथम जो है देखना चाहिए कि कितना डिग्री टेम्परेचर है। अगर 100 डिग्री टेम्परेचर है या उससे अधिक है तो एंटीबायोटिक जो होता है मेडिसिन वो दे करके डाउन करना है। तत्क्षण आपको किसी भी तरह का एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसी से होता क्या कि एंटीबायोटिक रेसिस्ट कर जाता है। फिर हम लोग के लिए एक चैलेंजिंग हो जाता है एंटीबायोटिक सिलेक्शन का, और सही डोज में भी नहीं पड़ने पे वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है, जिसके चलते जनरली दिक्कत होता है। सर, ये जो है एंटीबायोटिक से दुष्परिणाम के बारे में जो बहुत सारे जो है मरीज भी या गांव के ग्रामीण होते हैं जो नहीं जानते हैं, ना ही ग्रामीण चिकित्सक जानते हैं क्या दुष्परिणाम होता है, लेकिन वह उपयोग करता है, उनके बारे में सब दोस्तों यही जानकारी हम देना चाहते थे कि गांव में जो प्रैक्टिशनर होते हैं जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, और उनका भी रहना ज़रूरी है गांव में। क्योंकि पहले तो जब भी किसी को कुछ होता है तो उसी के पास जाता है। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब भी बुखार का कोई मरीज उसके पास आता है तो हिस्ट्री लेना है उससे कि कितने दिन से बुखार है। अगर 3-4 दिन से ज़्यादा बताता है तो फिर मतलब उसमें हम एंटीबायोटिक की तरफ सोच सकते हैं। अगर 2-3 दिन से कम का हिस्ट्री दे रहा है तो 3 दिन 4 दिन हमको वेट एंड वॉच करना है, इंतज़ार करना है, सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक देना है। ये उसके लिए भी ये मैसेज है कि उनको भी इस चीज़ से सीखना चाहिए कि हमको क्या देना है और क्या नहीं देना है। क्योंकि उनके द्वारा दिया गया एंटीबायोटिक जो है कहीं न कहीं पेशेंट में रेसिस्टेंट डेवलप करता है तो फिर वो एंटीबायोटिक उसको उस पेशेंट में काम नहीं करता है। तो यही कहना है मेरा कि सोच समझ करके एंटीबायोटिक का यूज़ होना चाहिए, इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक नहीं होना चाहिए।
एंटीबायोटिक के खासकर उससे क्या दुष्प्रभाव होता है सर, ये जानना चाहते हैं। एंटीबायोटिक से देखिए, अगर वो सही डोज में नहीं पड़ा, जो उसका डोज होता है सही डोज में नहीं पड़ा, तो जिस बीमारी के लिए हम जो सोच करके दे रहे हैं वो बीमारी सही नहीं होगा। दूसरा है क्या कि एंटीबायोटिक का भी इसमें क्या देना है ये जानकारी होनी चाहिए, उसका भी दुष्प्रभाव होता है, एंटीबायोटिक का भी दुष्प्रभाव होता है। तो उसमें है जिस बीमारी के लिए हम दे रहे हैं उसका उतना एग्जैक्ट डोज के साथ देने से उसका दुष्प्रभाव जो है वो मिनिमाइज रहता है, कम होता है। जी, अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज हो जाता है बीमारी के अनुसार तो उससे दुष्प्रभाव होता है, उससे हानि होती है शरीर